यह बात है 9 दिसंबर 2022 की, यानी कि आज जब यह वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उससे ठीक 6 दिन पहले की। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। आइए एक नई बात को उठाते हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर पर भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों में एक झड़प हुई। सुना तो होगा नहीं। बहुत अहम मुद्दे पे बात करने वाली हूँ, ध्यान से और बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। लाइक का बटन अभी दबा दीजिए। उस झड़प की कुछ क्लिप्स भी वायरल हैं मीडिया में, लेकिन हम उनकी पुष्टि नहीं करते हैं। बहुत संभव है कि यह वीडियो उसी झड़प की है जहां भारतीय सैनिक चीनियों की पिछड़ धकेल रहे, सुसंस्कृत गालियों और डंडों से पीछे फेंक रहे हैं। खैर, यह बात चूंकि सेना से जुड़ा है और सुरक्षा मानकों के अपने प्रोटोकॉल होते हैं, तो हम यह भी नहीं कह सकते कि इसे खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ क्यों नहीं बनाया गया, क्यों नहीं बताया गया। यह बात अवश्य है दोस्तों कि झड़प की खबर जैसे ही बाहर आई, मौलाना, जी हाँ, मौलाना ओवैसी और उनके जैसे लोग चीन घर में घुस गया। कमजोरी है तो आपकी सरकार में, आपकी लीडरशिप में है कि आप चीन का नाम ले लेते हैं। तो प्रधानमंत्री ने देश को कहा था ना कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। चीन घर में घुस गया का अवादित राग गाने लगे। हिंदुस्तान पूरी दुनिया में एकलौता ऐसा देश है जिसकी बदनामी के लिए यहीं के कई लोग दिन रात ऐसी खबरों के पर पेट के अंदर तितलियों को महसूस करते हैं। अपने ही देश को बदनाम करने की पूरी कोशिश अपने ही देश के लोग करते हैं। विपक्ष को राष्ट्र और सरकार में फर्क नहीं मालूम। उन्हें लगता है कि सत्ता का मतलब राष्ट्र होता है, तो चाहे राष्ट्र की बदनामी करो या सत्ता की बदनामी करो, बात एक ही है। खैर, इस झड़प पर सेना का आधिकारिक बयान ये आया है कि झड़प बहुत मामूली थी, स्थिति एकदम नियंत्रण में है। चीनी सैनिक 1 इंच भी अंदर नहीं घुसे हैं और शांति बहाल के लिए भारतीय कमांडर ने चीनी समकक्ष के साथ फ्लैग मीटिंग भी की है। पहले आप माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का यह स्टेटमेंट सुन लीजिए। राजीव गांधी फाउंडेशन 2005-6 और 6-7 के वित्तीय वर्षाल में चीनी दूतावास से 1,35,00,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ। चूंकि FCRA के कानून और उसकी मर्यादाओं के अनुरूप नहीं था, तो नोटिस देकर पूर्णतया कानूनी प्रक्रिया का अनुपालना करते हुए गृह मंत्रालय ने इसका रजिस्ट्रेशन दर्ज किया। फाउंडेशन ने अपना रजिस्ट्रेशन सामाजिक कार्यों के लिए करवाया है और ये जो राशि चीनी दूतावास से मिली, इसका उपयोग भारत चीन संबंधों के विकास पर शोध करने के लिए ये पैसा दिया गया। अब मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि इन्होंने शोध तो जरूर किया होगा, क्या उनकी शोध में 1962 में जो हजारों हेक्टेयर भूमि भारत की चीन ने हड़प ली, वो शामिल था क्या? और शोध इस पर किया तो रिपोर्ट क्या आई? अब कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत, इतना सा समझ में आ रहा है। अब थोड़ा थोड़ा अंदाज हो रहा है कि सोनिया गांधी संसद से क्यों वॉक ओवर की। राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से फंड मिलने के सबूत है। इसके ट्रस्ट हेड है सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, पी चिदम्बरम जी और इनके चेले चमचे जी। तो जिसके फाउंडेशन में चीन का पैसा आएगा, वो कैसे नहीं अपनी नमक का कर्ज अदा करेगा, बताइए भाई। बस इनके ट्रस्ट के लाइसेंस तो रद्द हो ही चुका है। जैसे ही यह बिल पारित हो जाएगा कि आतंकवादियों के साथ साथ उनके संवेदकों को भी आतंकवादी समझना है, तो बहुत संभव है सोनिया और उसका कुनबा नए मुसीबत में फंस जाए। बस यही डर अब सोनिया और उनके कुनबे को सोने नहीं दे रहा है।
हालांकि ये हॉकिंस प्रेशर कुकर का एक विज्ञापन आता था टीवी पे, याद है? देखिए, जो करे बीवी से प्यार वो कैसे हॉकिंग से करे इनकार। तो बस बीवी की जगह चीन कर दीजिए और हॉकिंग की जगह क्या आतंकवाद कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, सब समझ में आ जाएगा, सब कुछ आसान हो जाएगा। सोनिया गांधी, आपकी छटपटाहट बहुत जायज है। कोई तशरीफ के नीचे से मखमल लगा राजशाही झटके से खींच ले तो ऐसा होना सामान्य है, लेकिन क्या करिएगा, यही तो लोकतंत्र है। एक परिवार के लिए अब देश को तो खतरे में नहीं डाला जा सकता ना। आपके नाम का वो फेसबुक पोस्ट बहुत वायरल होता है कि कोई मेरे राजीव को लौटा दो, हमारी संवेदना आपके साथ है। लेकिन यह देश दूसरे किसी राजीव को ना खोए, आपको तो इसका ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए था, क्योंकि आपने खोया है। आप खोने का तकलीफ जानती होंगी, कितना दर्द होता है। इस देश की स्वतंत्रता पूर्व गुलामी में आपकी सहभागिता नहीं रही होगी, लेकिन देश 1947 में स्वतंत्र हो गया और इस बात के अब 75 साल बीत चुके हैं और तब भी हम सारे गुलामी के धब्बे नहीं मिटा पाए आज तक। इसमें बकौल कांग्रेस सुप्रीमो कुछ ना कुछ आपकी सहभागिता तो होगी ही ना। तो मोदी का विरोध करिए, खुलकर मोदी का विरोध करिए, हाय हाय तौबा तौबा मचाइए, सिर्फ राष्ट्र का नहीं, क्योंकि राष्ट्र ने बहू को सब कुछ दिया, लेकिन बहू ने अब तक राष्ट्र को कुछ नहीं दिया होगा। अब बहू का भी वक्त आ गया है कि राष्ट्र को कुछ तो दे। बाकी आपको क्या लगता है? हाँ, आप ही लोग कहाँ जा रहे हैं? कमेंट्स करते जाइए और अपना सुझाव, अपनी राय खुलकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आपको वीडियो पसंद आई हो और जानकारी से भरपूर लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अपना प्यार यूं ही देते रहिए। बाकी मैं वक्त में आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ। आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे और मनोबल बढ़ता है, मेरा साहस और दोगुना हो जाता है। तो आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए किसी दीदी का मैंने कमेंट पढ़ा जिसमें वो कहती हैं कि अगर आप सामने होती तो मैं आपको गले लगा लेती। सुनकर बहुत खुशी होती है। कई ऐसे पिता के रूप में मुझे आशीर्वाद देते हैं, कईयों ने मुझे अपनी बहनें बना ली है। तो आप लोगों के लिए इतना प्यार जो आपने मुझे दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना स्नेह और प्यार और सपोर्ट यूं ही बनाए रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।